Hello students, today we shall do chapter number 12 Are Houses and Social Animals from your EVS textbook. की पॉइंट्स जो हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों, हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेस क्या है अकॉर्डिंग टू द वेरियस क्लाइमेटिक, फाइनेंशियल एंड अदर कंडीशंस, शेयरिंग रिसोर्सेज के बारे में एंड सोशल एनिमल्स जो कि हमारे एंट्स और हनी बीज है उनके बारे में पढ़ेंगे. द प्लेस वेयर वी लिव एंड फील सेफ इज़ अ शेल्टर और हाउस. हम जहाँ पर रहते हैं और सुकून महसूस करते हैं उसे हमारा घर, हाउस या फिर शेल्टर बोलते हैं. अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस एंड कीप्स अस सेफ फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस लाइक हीट, कोल्ड, रेन एंड स्टॉर्म्स. तो घर हमारा सुरक्षा देता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें बहुत धूप, बहुत ठंड, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स और बारिश से. It keeps us easy, comfortable and safe from thieves and wild animals. जंगली जानवर और चोरों से भी हमें रक्षा करता है हमारा घर. We can keep our belongings in our house. हमारे जो कीमती belongings है, सामान है, वो हम अपने घर में रख सकते हैं. Now what are houses? Houses are of different kinds, designs and sizes. Different size के, design के और kinds के houses होते हैं. People build different types of houses in different areas due to the following reasons. अब जो घर आपका प्लेन्स में बनेगा वो आपका हिली एरियाज़ में वैसे टाइप का घर नहीं बनेगा. तो आइए पढ़ते हैं कि क्या क्या कंडीशंस है जिस पे लोग घर बनाते हैं. द डिफरेंस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड लैंड फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस. डिफरेंट फॉर्म्स के क्लाइमेट और लैंड फॉर्म्स पर निर्भर होता है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. The difference in the spending capacity of the person who is buying or building the house or the economic status of a person. एक person के पास, एक आदमी के पास कितना पैसा है, उसके पास कितना फाइनेंस है एक घर बनाने का, वो उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि वो छोटा घर बनाएगा, आलीशान घर बनाएगा या बड़ा घर बनाएगा. अवेलेबिलिटी ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल्स इन द लोकल मार्केट. लोकल मार्केट बाज़ार में आपको सारे बिल्डिंग मटेरियल्स मिल रहे हैं या नहीं, उस पर भी निर्भर है आपका घर बनाना. और रीजनल और कल्चरल प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इट हैज़ डिफरेंट रिलीजन्स एंड कल्चर्स, सो डिपेंडिंग ऑन एवरी स्टेट्स डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चरल प्रेफरेंसेस हाउसेज आर मेड. Now what are the different types of houses? The climate and landform of a place is an important factor which influences the structure and design of a house to be built. Houses in hot places, houses in cold places, Eskimos और Inuits of the Arctic region. आइए इनके बारे में पढ़ते हैं. अब houses in hot places, जैसे hot places हैं हमारे deserts, ठीक है, दे हैव थिक वॉल्स. क्यों? ताकि गर्मी जो है अंदर ना आ सके आसानी से. और उनके रूफ्स क्या है, बहुत हाई है और फ्लैट है. इट कीप्स द इंटीरियर ऑफ द हाउस कूल इन समर्स एंड वार्म इन विंटर्स. समर में आपका कूल रखेगा और विंटर्स में गर्म रखेगा, वार्म रखेगा. एंड कोल्ड प्लेसेस में कैसा है? कोल्ड प्लेसेस कहाँ पर है? आपके हिल्स एंड माउंटेन्स में है. वहाँ पर दे हैव हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ्स विच अलाउज द रेन एंड स्नो टू स्लाइड डाउन ईजिली. अब अगर फ्लैट सर्फेस होगा तो वहीं पर जम जाएगा बारिश और स्नो का पानी. तो यहाँ पर कोल्ड प्लेसेस में जैसे हिल्स एंड पहाड़ों में वहाँ पर स्लोपिंग रूफ्स होगा ताकि अगर बारिश का पानी जम भी नहीं सकता, वो गिर जाएगा स्लोप से स्लांटिंग होके. द वॉल्स एंड फ्लोर्स आर मेड ऑफ वुड टू प्रिवेंट हीट फ्रॉम एस्केपिंग. और अंदर घर गर्म रहेगा. Eskimos or Inuits of the Arctic region like Greenland live in special houses called igloos which are of dome shape. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डायग्राम में आपका इग्लू का देखिए डोम शेप में है, डेजर्ट का देखिए फ्लैट रूफ है, और हाउसेज इन कोल्ड प्लेसेस का इनका रूफ देखिए स्लांटिंग है ताकि पानी जमे नहीं, स्नो जमे नहीं और गिर जाए स्लांट से. ठीक है, अब इग्लू के बारे में पढ़ते हैं. एक तो ये डोम शेप के हैं एंड दे आर मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस. ये जो बने हैं आइस के ब्लॉक से बने हैं, प्लेस्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर. और शॉर्ट टनल इज़ कंस्ट्रक्टेड. यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा एक ब्लैक कलर का होल है, वो एक शॉर्ट टनल है जो कि एंट्रेंस में कंस्ट्रक्ट किया जाता है टू रिड्यूस द हीट लॉस व्हेन द डोर इज़ ओपनड. जब हम इस इग्लू का डोर खोलेंगे तो हीट लॉस ना हो, इसके वजह से यहाँ पर एक डोर बनाया है. द इनर वॉल्स आर लाइंड विथ फर एंड एनिमल स्किन टू कीप द इंटीरियर वार्म. ये इग्लू का जो अंदर के वॉल्स है उसको हम फर और एनिमल स्किन से कवर करके रखते हैं ताकि थोड़ा गर्माहट रहे वहाँ पर.
नाउ नॉलेजपीडिया में देखते हैं, शेल्टर्स आर क्लासिफाइड एज पब्लिक एंड प्राइवेट शेल्टर्स. Public shelters include hospitals, offices, schools, malls, and movie halls. Private shelters are the buildings used for private purposes like homes. How are the houses built in flood-prone areas? They are built on wooden pillars called stilts. अब ये डायग्राम में देखिए, यहाँ पे देखिए, ये नीचे जो है ना इसको स्टिल्ट्स बोलते हैं, ठीक है. अब फ्लड आएगा तो ये पानी का जो बहाव होगा वो पूरा उसके बेस को नहीं छू के पहले स्टिल्ट्स को डुबाएगा, फिर जाके क्योंकि वो घर वो स्टिल्ट्स के ऊपर है वो घर बच जाएंगे. So they are built on wooden pillars called stilts. They are made a few meters above the ground and a movable ladder is used to climb up the house. अब देखिए यहाँ पर एक लैडर भी है ताकि ये लैडर चढ़ के आप ऊपर घर तक जा सकते हैं. Next, how are the houses built in earthquake prone areas? They are made of wood as they are easy and quick to build. They do not cause much damage as they are light in weight and can be rebuilt at a very low cost. Rebuilt क्यों? क्योंकि earthquake prone areas में बार बार घर टूटने का चांसेस है, ठीक है. इसीलिए वो जो है वुड से बने होते हैं क्योंकि ईजिली फिर से बन जाएंगे, एंड ज़्यादा डैमेज होने पर भी क्योंकि वो लाइट वेट है दे कैन बी रिबिल्ड एट अ वेरी लो कॉस्ट. तो यहाँ पर देखिए वुडन हाउसेस जो है, वुडन हाउस का डायग्राम है यहाँ पे. नेक्स्ट है आपका फ्लोटिंग हाउसेज और हाउस बोट्स. कश्मीर और केरला जैसे वाटर एरियाज में हाउस बोट्स या फ्लोटिंग हाउसेस होते हैं, मतलब ये बोट्स में अपना घर बनता है, ठीक है. नाउ इन केरला दे आर मेड ऑफ वुडन प्लैंक, बैम्बू, पोल्स, पाम लीव्स एंड कोकोनट फाइबर्स. अब केरला इज़ फेमस फॉर कोकोनट ट्रीज, तो कोकोनट के फाइबर्स से, उसके लीव्स से और बैम्बू से, पोल्स से, वुडन प्लैंक से ये घर बनते हैं. हाउस बोट्स इन कश्मीर आर फैंसी. कश्मीर के हाउस बोट्स जो है वो और भी सुंदर होते हैं विथ इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड डिज़ाइंस. बारीकी से उन पे डिज़ाइन और कार्विंग्स किया जाता है. अब नाउ बोथ टाइप्स ऑफ हाउस बोट्स आर अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन. अब टूरिस्ट जाके केरला के हाउस बोट में, कश्मीर के हाउस बोट में रहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज मोबाइल हाउसेज और कैरावैन्स आर हाउसेज ऑन व्हील्स. अब देखिए यहाँ पर कैरावैन हाउसेज दे आर पुल्ड बाय अ हॉर्स. इनके चक्के लगे होते हैं, ये एक जगह से दूसरे जगह मूवेबल है. दे आर हाउसेज ऑन व्हील्स. अर्लियर एनिमल्स यूज टू पुल देम बट नाउडेज दे आर अटैच टू व्हीकल्स. आजकल आप जानते हैं कि ऐसे व्हीकल्स के साथ भी हम अटैच करते हैं हाउसेस को जो कि एक जगह से दूसरे जगह मूवेबल है, उनको हम बोलते हैं मोबाइल हाउसेज और कैरावैन्स. नोमैड्स, gypsies, travelers and explorers live in these houses. So can you see this mobile modern caravan? It is attached to a vehicle and this is a caravan pulled by a horse, जो पहले ज़माने में होता था. इसको बोलते हैं कच्चा हाउस. Now what are the factors affecting the building of a house? Building of a house depends on some factors. Let us learn about such factors. Availability of materials, economic status and some other factors को हम डिटेल में पढ़ेंगे. Availability of materials मतलब कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं घर बनाने के लिए. People prefer building their houses with locally available materials. जो लोकल मार्केट में अवेलेबल है उन सब मटेरियल्स को यूज़ करके ज़्यादातर लोग अपना घर बनाना चाहते हैं. पीपल इन विलेजेस, गाँव में, दे यूज़ मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मड, बैम्बू, बिग लीव्स विच आर ईजिली अवेलेबल टू बिल्ड कच्चा हाउसेस. Nowadays villagers have also started building पक्का houses as the material for construction is easily available to them now. आजकल गांव में भी आपको कच्चे घर नहीं मिलेंगे, आजकल पक्का घर बनने लगे हैं, ईंट पत्थरों का घर, क्योंकि आजकल ये मटेरियल्स easily available हो गए हैं गांव-गांव में. Now the kind and cost of the available materials vary from region to region. People use a lot of wood to build houses in hilly forested areas as wood of pine tree, deodar tree are easily available. राजस्थान के घर में दे आर बिल्ड विद अ लॉट ऑफ सैंडस्टोन एंड मार्बल. क्यों? क्योंकि लोकल मार्केट में जो अवेलेबल है उसी को यूज़ करके उनके घर बनते हैं, ठीक है. अब इकोनॉमिक स्टेटस पर भी निर्भर होता है.
पीपल बिल्ड द हाउसेज डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ मनी दे कैन स्पेंड ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन। आपके पास कितना पैसा है उसके हिसाब से आप छोटा घर, आलीशान घर या बड़ा घर बना सकते हैं। द हाउसेज इन द सेम प्लेस में वेरी इन डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ रीजन ऑफ अ पर्सन। अब देखिए, राजस्थान में एक छोटा घर भी हो सकता है और एक बड़ा घर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि घर मालिक के पास कितना पैसा है कि वो कितना महंगा मटेरियल यूज़ करके कितना बड़ा घर बना सकता है या कितना छोटा घर बना सकता है। पीपल हु हैव मोर मनी बिल्ड विलास, बंगलोज और लिव इन अपार्टमेंट्स एंड स्काई स्क्रेपर्स। मार्बल, ग्रेनाइट, पॉलिश फ्लोर, टाइल्स, ग्लास एक्सेट्रा आर यूज्ड टू बिल्ड दीज हाउसेस। पीपल विथ लेस इनकम, जिनके पास कम पैसा है, दे विल बिल्ड लो कॉस्ट हाउसेस, जिनका घर बनाने का खर्चा कम हो, सच एज हट्स, स्लम्स और चॉल्स। अ चॉल कंसिस्ट ऑफ वन रूम हाउस कंस्ट्रक्टेड इन अ रो विद अ कॉमन बैल्कनी, स्टेयरकेस एंड बाथरूम। अब देखिए यहाँ पर चॉल का देखिए, चॉल में क्या होता है बच्चों, एक रूम वाला घर होता है और एक रो में देखिए एक रो में एक एक रूम का घर मिलता है। और अब उनका बैल्कनी भी सेम होता है सारे रूम्स का, और सीढ़ी चढ़ के जो जाना पड़ता है उस रूम का वो भी सेम है, कॉमन है, और एक ही बाथरूम यूज़ करते हैं सारे लोग। Now, people of low income group in villages build kacha houses or simply pakka houses. Rich people build havelis, which are high cost houses. Now you can see this is a bungalow, this is a skyscraper. Skyscraper मतलब आसमान तक छूता हुआ जिसको बोलते हैं बड़े बड़े अपार्टमेंट जैसे skyscrapers. ये है स्लम जहाँ पर बहुत ही पुअर लोग रहते हैं। ये है चौल आपका, और ये है हवेली, ज़्यादातर ज़मींदारों के पास हवेलीज होते हैं। Some other factors that decide building a house: availability of space, एक तो स्पेस होना चाहिए। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स आर बिल्ट इन बिग सिटीज़ बिकॉज ऑफ द हाई पॉपुलेशन एंड शॉर्टेज ऑफ लैंड। अब बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ जैसे बॉम्बे, दिल्ली, गुड़गांव में जगह की कमी है और लोग ज़्यादा हैं, इसीलिए क्या करते हैं, एक छोटे से ज़मीन पर बड़ा सा बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग रह सकते हैं। इन मैनी एरियाज द ग्राउंड फ्लोर इज़ कन्वर्टेड इनटू अ कमर्शियल स्पेस एंड अदर फ्लोर्स आर यूज्ड एज रेसिडेंसेस। आजकल आप देखेंगे कि आपका जो अगर एक इंडिपेंडेंट पीस ऑफ लैंड है तो आप उसमें 3-4 फ्लोर का ही घर बनाएंगे। नीचे आप क्या करेंगे, किसी दुकान को या ऑफिस को रेंट पे दे देंगे और बाकी के 3 फ्लोर रेसिडेंशियल, मतलब लोग जहाँ पर रहते हैं ना उसको रेसिडेंशियल बोलते हैं। तो वैसे ऊपर के 3 फ्लोर से आप रेसिडेंशियल एरिया को रेंट आउट कर सकते हैं। People also make houses with special features like separate library, study, kitchen garden, greenhouse. Greenhouse जहाँ पर plants को grow किया जाता है अंदर in natural sunlight. Swimming pool according to their special needs and tastes. The culture, traditions and aesthetic sense of a family also plays an important role in constructing the type of house a person builds. तो किस आदमी का क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशन है, उसका कैसे घर बनाने का मतलब आइडियाज़ क्या है, एस्थेटिक सेंस क्या है, वो सब डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज शेयरिंग रिसोर्सेज एंड स्पेसेस. People living close to our house are our neighbors. All the neighbors and their houses form our neighborhood. A good neighborhood has some common basic amenities such as roads, parks, streets, school, hospital, market, post office, police station, etc., which are shared by all the people living there. They are public property which belongs to everyone. तो जिस neighborhood में ये सारी चीज़ें हैं उसको public property बोलते हैं, जो कि पूरा neighborhood को belong करता है. Living together happily in a neighborhood brings people and families close to each other. People work together to meet the collective needs of everyone. एक दूसरे के मदद करते हैं और उनकी दुख सुख में काम में भी आते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शेयर आर रिसोर्सेज बिकॉज दे आर लिमिटेड. दे शुड बी यूज जुडिशियसली. जुडिशियसली मतलब जितना ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करें. अब सोशल एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं. सर्टेन इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज, एंड्स, वॉस्प्स, टर्माइट्स लिव एंड वर्क टुगेदर एज अ टीम. दे आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स. अ कम्युनिटी ऑफ सोशल इंसेक्ट्स इज कॉल्ड अ कॉलोनी. हनी बीज के बारे में पढ़ेंगे. Honeybees live in a colony called a beehive. A hive has a large number of hexagonal. Hexagonal मतलब 6. Hexa means 6 compartments called the honeycomb. अब यहाँ पर देखिए honeycomb ये है और ये है beehive. ठीक है, ये पूरा जो बहुत सारे honeybees जो एक कॉलोनी में रहते हैं उसको बोलते हैं beehive. Now the honeycombs are used to lay eggs and to store pollen and honey. Every beehive has a queen bee. हर बी हाइव में एक क्वीन बी होती है, कुछ मेल बीज होते हैं एंड अ लार्ज नंबर ऑफ फीमेल वर्कर बीज होते हैं.
क्वीन बी जो है वो सबसे लार्जेस्ट होती है कॉलोनी में, हुज मेन जॉब इज़ टू ले एग्स। क्वीन बी जो है वो अंडे देने का काम उसका है। द मेल बीज और ड्रोन्स हेल्प द क्वीन बी इन रिप्रोडक्शन। तो जो एग्स विच आर लेड बाय द क्वीन बी, दे आर नाउ used by the male bees to help the queen bee in reproduction. All the work in the colony is done by worker bees, that is building, cleaning the hive, nectar collect करना, feed करना and taking care of the young bees. ये सब एक कॉलोनी की तरह फंक्शन करते हैं ये लोग, ठीक है। अब ants जो है they live in a colony made up of underground chambers connected to each other through small tunnels. अब आपने देखा होगा अर्थ के नीचे मिट्टी में कैसे अंडरग्राउंड चेम्बर्स में ये चींटियाँ अपना घर बनाते हैं, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। किसके द्वारा? टनल्स के द्वारा। नाउ एंट हिल इज़ मेड अप ऑफ क्ले, सैंड एंड स्टिक्स। ये क्या करते हैं? ये क्ले, मिट्टी और लकड़ियाँ जोड़ जोड़ के अपना एंट हिल बनाते हैं। देयर आर सेपरेट रूम्स फॉर नर्सरी, फूड स्टोरेज एंड लेइंग एग्स। नर्सरी मतलब छोटे एंट्स का देखभाल करने के लिए एक सेपरेट रूम है। There is a queen ant, some male ants and a large number of female worker ants. जैसे bees का होता है। The queen lays eggs with the help of male ants. The worker ants do all the work in the colony, be it collecting food, building and repairing the colony or looking after the babies in the nursery. Some soldier ants will protect the colony from enemies. Ants communicate with each other with the help of chemicals. For example, whenever an ant locates a food item, it leaves a chemical trail along the ground, which other ants follow. In this way, they locate food locally. तो अगर एक ant को पता चल गया कि खाना कहाँ पर है, तो वो एक केमिकल ट्रेल छोड़ेगा, मतलब एक निशान छोड़ेगा बाकी एंट्स को फॉलो करने के लिए, ठीक है, कि आइए खाना इस तरफ है, ठीक है। These social insects, they live together, care for one another and share the work in proper division of labor. They teach us a lesson to live together efficiently in perfect harmony. तो ये जो हमारे social insects है जैसे ants and bees etc. they teach us that हम एक दूसरे का कैसे care कर सकते हैं, एक साथ कैसे रह सकते हैं और काम को properly divide करके कैसे रह सकते हैं। And they teach us a lesson to live efficiently in perfect harmony and peace. So with this, students, we come to the end of this chapter. Exercise answers are also done for you. Please refer to it. If you like my channel, please like, share, subscribe कीजिए। और channel playlist में there are more videos on English grammar, Hindi grammar and maths videos. Please take a look at them and learn also. All the best, students. Thank you.